आज हम बात करेंगे LIC की HFL यानी LIC की आपकी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, वह कौन सी वैकेंसी जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, जो वैकेंसी निकली है आपकी मैनेजमेंट की निकली है और असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नोटिफिकेशन, सारी जानकारी आपको पढ़कर बताऊंगा। साथ में आपको बताऊंगा फॉर्म फिलिंग की जो जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। पर उन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती है। फ्रेंड, बात करते हैं इस वीडियो में हम वैकेंसी के बारे में। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन चलते हैं, तो ये आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको ईजिली दिख जाए। रिक्रूटमेंट ऑफ IT प्रोफेशनल मैनेजमेंट ट्रेनी एंड असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की वैकेंसी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। फुल टाइम आपका होना चाहिए MCA या BE या फिर BTech, आपका BSc इन फील्ड कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर IT मिनिमम एग्रीगेट 60% फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम करस्पॉन्डिंग विल बी नॉट कंसिडर। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं सिंपली 24 से 30 एज दे रखी, 1/12/2020 को काउंट होगी। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, यहाँ पे 1 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि आप जिस रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर की आप देख रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, फुल टाइम MCA या BE या BTech, BSc इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, IT मिनिमम एग्रीगेट 60 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंट डिग्री विल बी नॉट कंसिडर्ड। Person applying for information security engineer and mobile app developer must have relevant degree qualification certification 25 से 30 1/12/2020। मिनिमम 3 साल का आपका रिलेटेड फील्ड विद ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ऑल दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, आपका रेगुलेट बॉडी होनी चाहिए। द फाइनल रिजल्ट शुड बी हैव बीन डिक्लेयर 1/12/2020 से। ठीक है, तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम आपके बोर्ड यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, हैविंग डिक्लेयर ऑन बिफोर 1/12/2020 से। ठीक है, तो आपके जो रिजल्ट हो रहे हैं 1/12/2020 से पहले के होने चाहिए। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी डिटेल है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको परसेंटेज क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड डिवाइडिंग टोटल मार्क obtained कैंडिडेट्स ऑल द सब्जेक्ट्स ऑल सेमेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे दे सकते हैं इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं, यहाँ पे इफ फ्रैक्शन परसेंटेज सो अराइव विल बी इग्नोर 59 पॉइंट इट इज लाइज देन 60। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी आएगा ये इसको इग्नोर कर दी जाएगा। ठीक है, तो आपका टोटल 60% एक्यूरेट होना चाहिए। पोजीशन ऑफर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग डेजिग्नेशन, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की देखिए आपको देख सकते हैं परफॉर्मेंस ऑब्जर्व असिस्टेंट मैनेजर कंप्लीटेड 1 ईयर। यहाँ पे आपको देखते हैं देयर विल बी प्रोविजन 1 ईयर फ्रॉम द डेट अपॉइंटमेंट एज ए मैनेजमेंट असिस्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ पोजीशन देख सकते हैं 9। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की आ रही है, तो देख सकते 1, वेब डेवलपर की 4, डाटाबेस की 2, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन इंजीनियर की 1, मोबाइल ऐप डेवलपर की 2 और वेब कंटेंट ग्राफिक डिजाइनर की 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या रखी गई है आपकी मुंबई, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग 1 ईच बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, पटना। ठीक है, तो स्किल आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे स्किल का वेब डेवलपर के बारे में बता रखा है, वेब कंटेंट ग्राफिक डिजाइनर की, डाटाबेस डेवलपर की, यहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को मिल रही है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे आपको देखें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर की यहाँ पे आपको दे रखी है, मोबाइल ऐप डेवलपर की आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, इसी तरीके से मैनेजमेंट ट्रेनिंग की यहाँ पे आपको दे रखी है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे ऑल द एलिजिबल और शॉर्टेज कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव विल बी रिक्वायर्ड अंडरगो ऑनलाइन टेक्निकल स्किल टेस्ट होगा सेलेक्टेड लोकेशन पर। द लोकेशन हैज़ टू बी सेलेक्टेड द कैंडिडेट वाइल सबमिटिंग एप्लीकेशन। ये आपके द्वारा चुनी जाएगी, उसी पर आपका ऑनलाइन टेक्निकल स्किल टेस्ट विल बी 50 मार्क का होगा। द सॉलिड कैंडिडेट आर द लिस्ट टेक्निकल विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू इन मुंबई। ठीक है, जो कि इंटरव्यू होगा आपका 50 मार्क का। फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी डन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन स्कोर ऑनलाइन टेक्निकल एंड और इंटरव्यू के बेस के हिसाब से किया जाएगा। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 25,000 रुपये पर मंथ रहेंगे, असिस्टेंट मैनेजर के 10 से 14 लाख पर ईयर के होंगे। एप्लीकेशन आपको सेंड करनी है 31 दिसंबर 2020 के एंड तक। ठीक है, बाकी जानकारी मैंने आपको बता दी है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे चलते हैं, आ रही है, फिर वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर इसके बाद आपका लास्ट नेम, यहाँ पे फादर या हस्बैंड का नेम, ठीक है, यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल है, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है जो कि अब हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से है, ठीक है, उसमें आपको देख सकते मैंने फॉर्म में आपको नोटिफिकेशन बताई। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको बताना सिंगल या मैरिड है, यहाँ पे लैंग्वेज बतानी जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जो भी आपकी भाषा है उसको यहाँ पे आप लिखना है, रीड राइट स्पीक लिख दीजिएगा, इसी तरीके से तीनों पे टिक करना है। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट से आप हैं, ठीक है, मैं दिल्ली करता हूँ। यहाँ पे आपको सिटी बतानी है, ठीक है, मैंने ये कर लिया। यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस बता दें, करस्पॉन्डेंट एड्रेस वो जानकारी देनी है। इस तरीके से यहाँ दोनों आपकी जानकारी देनी है। मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है जो कि हमारा 500 KB से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। ये करने के बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा यहाँ पे। तो वर्क एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको बता दिए यू हैव आपको एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो जानते ही जो हमारी पोस्ट है वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की है अगर जो, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको करना है। टोटल एक्सपीरियंस इनको बताना है इन मंथ में, जैसे आपको 15, 16, 18, 20 मंथ है तो उसकी जानकारी दीजिएगा, या 2 साल का होता है तो 24 मंथ लिखना है। यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर का नाम, अपना नाम, डेजिनेशन, ठीक है, आपका लोकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलती थी साल की वो बतानी है, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने कब ज्वाइन किया था और लास्ट डेट क्या है अगर आपने अभी तक हैं तो उस तरीके से। डिटेल ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे आपको बता सकते हैं या इसके बारे में, अगर इससे पहले आपका यही चल रहा है तो ठीक है, अगर दूसरी में है तो यहाँ पे इस तरीके से जानकारी दे सकते, कब से कब तक की जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ऐड एम्प्लॉयर यहाँ पे आप कर सकते हैं और उस तरीके से यहाँ पे आप नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कुछ गलती हो सकती है, अगर लगता है आपने ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे, मैंने इस पर टिक किया। तो यहाँ पे आप सिंपली आपका क्लास 10th का बोर्ड परसेंटेज, यहाँ पे किस आपने ईयर में पास की थी, ठीक है। यहाँ पे आपको स्ट्रीम बताना है, जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो इंस्टीट्यूट है 12th का वो, यूनिवर्सिटी है 12th की वो, बोर्ड सॉरी, ठीक है। आपको परसेंटेज क्या थे 12th में, किस सन में पास की थी। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन आ रहा है, जो भी आपने कंप्लीट कर रखा है उसके बताना, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉरस्पॉन्डिंग, डिस्टेंस लर्निंग। तो जानते हैं जैसे हमारे ये दोनों आपके एप्लीकेबल नहीं है तो हमारा फुल टाइम रहेगा। इंस्टीट्यूट का नाम जिसमें आप BCA करा है, जो भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। यूनिवर्सिटी का नाम जिस ग्रेजुएशन जिस यूनिवर्सिटी से किया है। परसेंटेज यहाँ पे बताना किस सन में पास की थी। स्पेशलाइजेशन जिसमें है तो आपको बताना है। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, उस तरीके से यहाँ पे पूरी डिटेल रहेगी, वो ही करना है। पर्सनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर आपको बारे में यहाँ पे है तो यहाँ पे बता देना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, परसेंटेज, यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी। स्पेशलाइजेशन ऐड मोर है यहाँ पे, और आप चाहें जो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई रिलेटिव है LIC में या LIC HCFL में काम करता है तो उसके बारे में आपको सिंपली यहाँ पे यस करें, उसका नेम, लोकेशन, कहाँ काम करते हैं, रिलीजन क्या है उनका, डेजिनेशन क्या है उनका बताना पड़ेगा। हैव यू अपीयर्ड इंटरव्यू से पहले आपने LIC में दिया है, यस या नो कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो नो रहने दीजिए, कर दिया है तो आपसे पहले किया है तो आपको इंटरव्यू में गए तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी है, ठीक है, पोस्ट अप्लाई के लिए जो पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उसके लिए यहाँ पे कर दीजिएगा। प्रिफर्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपको हैवी अवेयर्ड फॉर, इसके बाद यहाँ पे यस नो करने का देखिए जिस आपको प्रिफर्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपको यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भोपाल है तो भोपाल। यहाँ पे आपका रिज्यूम है वो अपलोड करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन आ रहा है उस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपका प्लेस है वो, इसका प्रीव्यू देख के बाद जो भी आपको गलती लगती है पहले सही करें, ठीक, एक बार मैच करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें, तब जाके सबमिट करें, ठीक है। तो ये मैंने बताया किस तरीके से आप LIC HFL के बारे में आप आवेदन कर सकते हैं। सारी डिटेल मैंने आपको जानकारी दे दी है फ्रेंड। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल ID learningtime1988@gmail.com पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो सारी डिटेल मैंने बता दी है, सारे महत्वपूर्ण लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो प्लीज़ गाइज कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट माई चैनल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।